कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत है एक नई रीडिंग लेके। तो आज हम बेसिकली प्रोफेशनली एंड हेल्थ वाइज देखेंगे कि कमिंग टाइम में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, वो भी चेक करेंगे। तो आज मंथ वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने बर्थ मंथ के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं पाइल को। अदरवाइज आप स्टोन के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो। और दोनों भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं है, आपका स्टोन के हिसाब से नहीं आ रहा है आपका, बट आपको स्टोन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। अपना मंथ वाइज भी देख सकते हैं, और स्टोन अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो इस तरीके से ये रीडिंग काम करेगी, इस तरीके से हम देखेंगे। ये एक जर्नल रीडिंग है, इसमें सारे मैसेजेस आपके साथ नहीं जाएंगे। जो जो मैसेजेस आपके साथ जाते हैं वो आप रख लीजिए, और जो आपको लग रहा है कि मैसेज हमारे लिए नहीं है तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, एक ब्रॉड माइंड के साथ, एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिए और मैसेज को लीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ठीक है, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो ये है जिसने भी जिनका भी जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में आता है बर्थ, तो उनके लिए है ये, ठीक है। बर्थ मंथ जिनका भी जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर है, उनके लिए है। और ये स्टोन है, तो ओके, ये यहाँ पे रख देते हैं हम। एंड ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी पाइल नंबर 1 में मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं ना। इतना आपकी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना अभी कुछ तो भी लॉस हुआ है। पहले से जो चीज़ें चल रही थी ना, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ों में कमी आई है। इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लग रहे हैं मुझे। यस। बट आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बट उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली अपना विल पावर दिखाना है, अपने विल पावर को कमज़ोर नहीं होने देना है। नई जगह पे अगर आप जाना चाहते हैं तो नई जगह पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, वहाँ पे आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। यस, मूवमेंट है, ओके। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। प्रोफेशनली तौर पे भी जो आपने हार्ड वर्क्स किए थे ना, जो आपने एफर्ट डाले थे अपने पास्ट में, वो एफर्ट आपके पूरे होने वाले हैं। वो रंग दिखाने वाले हैं। जो सीड आपने बोया था वो बेसिकली ग्रो करने वाला है। यस। ओके। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ों को ना बहुत संभल के कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड नो शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट का तो सोचिएगा भी मत, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि अभी तक अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लेना चाह रहे थे या जिनके लिए आप सोच रहे थे बट उस चीज़ के लिए आपने स्टेप नहीं लिया था, तो डेफिनेटली अब आप अपना मन बनाएंगे उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। यस, अगर कोई वेट कर रहा है किसी पर्सन का, तो डेफिनेटली आपके लिए वो पर्सन ही मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आप कर सकते हो उन चीज़ों को। यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जो लग्जरी पाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपको ये सारी चीज़ें ना मिली हों, बट अब आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि चीज़ों को ना सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है। चीज़ों के लिए आपने गलत रास्ता नहीं इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग आधे रास्ते तक पहुँच चुके, काफ़ी हर्डल्स आपने क्लियर कर ली हैं, काफ़ी हर्डल्स आप लोग हर्डल्स को पार कर चुके हो, क्लियर हो चुकी हैं आपकी हर्डल्स। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, प्रोफेशनली बहुत आना जाना लगा रहता होगा उनका। और अब वो थोड़ा सा इस एनर्जी में आना चाहते हैं कि हम एक ना एक ऐसी ऐसी जॉब मिले जो कि हमारे होम टाउन के आसपास हो, है ना, अपने नियर एंड डियर वन के आसपास हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। उनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली वो चीज़ें फॉलो की हैं, जिससे क्या हो रहा है ना, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। रास्ते देखिए, रास्ते देखिए, रास्ते खोजिए, ठीक है। सामने आपके सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बट उस सॉल्यूशन को आप देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सैडनेस, है ना। चीज़ें आपके सामने वो चीज़ें घूम रही हैं जिससे आप बहुत दुखी हैं, जो वो पॉजिटिव चीज़ें आप नहीं देखना चाहते हैं जिससे आपकी ग्रोथ है। यस, तो यस डियर, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। विल पावर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें पाली हैं बट बट थोड़ा सा आप कंट्रोल खोने वाले हैं या खो सकते हैं उन चीज़ों पे। अगर आपने थोड़ा सा आपका ध्यान भटका तो इधर उधर, तो चीज़ों से आप थोड़ा सा कंट्रोल खो जाओगे, है ना। आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं चीज़ें। अभी आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, बट फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से ढीले पड़े ना, तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती हैं। अगर आपने हेल्थ वाइज, अगर आपने आपको और आपने किसी को एडवाइस दी है और आपको अगर किसी ने एडवाइस दी है, तो दोनों ही केसेस में चीज़ें आपने जिसको एडवाइस दी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने एडवाइस दी है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको एडवाइस मिली है हेल्थ वाइज, और ऐसे भी हो सकता है कि एक्सचेंज हुई हो एडवाइसेस। तो यस, तो वो दोनों के लिए ही वर्क करने वाली हैं, ठीक है, दोनों के लिए ही वर्क करने वाली हैं। सो यस, इट्स वेरी गुड। अगर किसी की एडवाइस काम कर जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि किसी धार्मिक स्थान पे अगर आपने कुछ कुछ प्रण किया था, वहाँ पे कुछ संकल्प करके आए थे ना आप, तो शायद वो आपके दिमाग से बातें निकल गई हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप सोचिए और
आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपको याद आने वाली हैं, तो उस चीज़ को आपको पूरा करना होगा। ठीक है, ये भी मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है। यस डियर, यस। बहुत अच्छे के लिए चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत अच्छे के लिए चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अगर किसी को कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी ना अभी तक, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये सुनाई दे रहा है कि उनको डर लगता था कि हम किस किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। वो डरते थे, ठीक है। तो वो डर भगने वाला है, वो डर जाने वाला है। अब आप एक स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को लेके अपना माइंड बहुत स्ट्रांगली फॉर्म करने वाले हो, और ये चीज़ें अच्छे के लिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड कैंसर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, उनकी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। एंड कैंसर की बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ना आप बहुत सारी चीज़ों को लेके ना बर्डन फील करने वाले हैं। यस, आप चीज़ों को ले तो लेंगे, आप चीज़ों को अचीव तो कर लेंगे ना, बस इसका बर्डन आपके ऊपर रहने वाला है, इसका बर्डन आपके ऊपर रहने वाला है। यस। हम्म स्टमक से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे लंग्स एंड स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम चैनल हो रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम थी ना तो इसमें हीलिंग है आपके लिए। यस, इसमें हीलिंग है आपके लिए। नीज रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को है तो कुछ लोगों के लिए है कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकती है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। इमोशनल हेल्थ थोड़ा जो आपको वीक बना रही थी ना, उस चीज़ में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। उस चीज़ के लिए अगर आप हेल्प मांगेंगे यूनिवर्स से, अगर आप बोलेंगे यूनिवर्स से हेल्प के लिए, तो हेल्प आपके लिए है। यस, वो हेल्प आपके लिए है। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ये वाले ले लेते हैं। ओके, टू ऑफ wands, the Hierophant, four of wands. Okay. Two fours, five of wands. Okay. फाइव और फोर नंबर थोड़ा सा देखिए, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, देखिए, चीज़ों को ना चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखिए। सेलिब्रेशन होंगी आपके लिए, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। ठीक है, यस, डेफिनेटली सेलिब्रेशन है आपके लिए। नेचर के पास रहिए, नेचर से कनेक्ट रहिए। ट्रैवलिंग है यहाँ पे, मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि ट्रैकिंग पे आप जा सकते हैं। ओके, फाइव ऑफ wands, फालतू के
कंपटीशन में नहीं पढ़ना है, फालतू के कंपटीशन में नहीं पढ़ना है। अपना अपना 100% दीजिए, अपने कॉम्पिटिटर खुद बनिए, दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यस। अगर हेल्थ से रिलेटेड, तो कुछ आपको आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप से ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अपने आप ही कंक्लूज़न पे मत जाइएगा, ठीक है, अपने आप ही कंक्लूज़न पे मत जाइएगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि ना, अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए ब्लॉकेज क्रिएट मत कीजिएगा। चीज़ों को इस तरीके से देखिए कि अच्छा, वो चीज़ सुना है तो उसके सिम्टम्स आपको होता है ना, कुछ लोगों को कि अगर कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ दिया है ना, कहीं पे कुछ टीवी में कोई चीज़ देख ली, तो उनके माइंड में अपने आप ही सिम्टम्स अपने शरीर में दिखने लग जाते कि कहीं हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा है। तो इस एनर्जी में भी जाने वाले हैं कुछ लोग, तो इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे बिल्कुल जितनी जल्दी निकलोगे, जितनी जल्दी आपका माइंड उस ओर जा रहा है, उससे डबल स्पीड से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे पास्ट से निकलिए, पास्ट से बिल्कुल निकलिए। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना कि पास्ट में आपको कोई चीज़ें ऑफ़र हुई होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ऑफ़र हुई, वो जॉब हो सकता है या फिर कोई पोजीशन हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आप नहीं ले पाए, किसी कारणवश नहीं ले पाए उस चीज़ को, या फिर आपने उस टाइम पे उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपने बोला कि भाई मेरे पास है, अभी मुझे नहीं चाहिए। इस एनर्जी में अगर आप रहे और फिर उसके बाद अभी आप उसके ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। अब वो कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का, है ना। और फ्यूचर में देखिए कि आप उसका ऐसी गलतियां ना दोहराएं। इस चीज़ के लिए आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर तो कोई स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहता है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाह रहा है और वो उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, तो आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा इजी होने वाली हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको रास्ता दिखने वाला है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आपको रास्ता दिखने वाला है। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, एंसेस्टर्स के और एंजल्स के क्या है, ठीक है। मैसेज, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने काफ़ी गाइडेंस आपको बता दी है, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। देखो कार्ड से क्या आपको स्पेसिफिक मैसेज मिलते हैं। आने वाले टाइम में ना मुझे ये दिख रहा है, आने वाले टाइम में कुछ लोग अपनी ग्रोथ से हैप्पी नहीं होने वाले हैं, सेटिस्फाई नहीं होने वाले। उनको कितना भी मिल जाए ना, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। भटकाव मुझे दिख रहा है, प्रोफेशनली मुझे थोड़ा सा भटकाव दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है चीज़ों में। तो सेटिस्फाई होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर तो कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए थी, ठीक है, तो वो हेल्प अभी तक आपको नहीं मिली थी, तो आने वाले टाइम में आपको थोड़े बहुत साइन मिल जाएंगे कि कौन पर्सन आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा। जो भी नेगेटिविटी है आपके चारों ओर, जो भी, ये मुझे ना आपके विचार दिख रहे हैं, आपके विचार जो भी हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये उनका माहौल दिख रहा है, आसपास का माहौल दिख रहा है। तो ऐसा है जो चीज़ें
लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या आप उनके पास किसी सलाह के लिए जाते हो, या आप अपनी कुछ व्यूज़ उनके साथ शेयर करते हो और वहाँ से ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। यस, उनकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ है। यस, मुझे ना यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे आप खुद के बारे में, खुद के बारे में, इस अर्थ के बारे में, है ना, आपके बर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने वाली हैं आपको। यस। हम्म जो भी तांडव आपकी लाइफ में आएगा ना, उसका मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। उसका सल्यूशन आप खुद से ही ढूंढोगे, वो आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देके जाने वाला है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। पॉइंट नंबर 1, यस, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगा। हाँ, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे। पीछे की एनर्जी के साथ अगर आप रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिले हों, कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ इंसाइट्स मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हो सकता है आपके थ्रू किसी को मैसेज मिल जाए, उसका जरिए आप बने हो, है ना। तो यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिए मेरा और खूब सारा प्यार दीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, पाइल नंबर 2 जिनका भी फरवरी मई अगस्त नवंबर में बर्थ है, तो उनके लिए ये है पाइल। ओके, अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है, मून स्टोन, तो यस, ये आपका पाइल है। तो इसको इधर रख देते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी, पाइल नंबर 2, किस तरीके से आपका हेल्थ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज अबाउट टू गो। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले हैं इस फाइल में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले पर्सन। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। ओके, क्या बात है, फाइल नंबर 2। ओके, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। हाँ, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, बट अपने लिए कभी कभी ना चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। क्यों?
आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते चीज़ों को। ओके, ये अब जो कमिंग टाइम है आपका, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जो भी चीज़ें आपने पाने की कोशिश की है वो मिला है आपको, ठीक है, वो मिला है और आने वाले टाइम में और मिलेगा। ग्रोथ है आपकी फाइनेंशियली और चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। आपने जो चीज़ें की हैं ना उससे आप सेटिस्फाई भी रहने वाले हो। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा पाइल नंबर 2, मुझे हेल्थ वाइज थोड़ी सी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि आपके ऊपर ना थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। आपके विचार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं, जो एक हद तक आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। यस, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है आपकी, ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख के उसको जला दीजिए। जो भी आपको विचार परेशान कर रहे हैं उसको लिख के जला दीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं ना, जैसे कि सफोकेशन, सफोकेशन वर्ड मुझे बहुत चैनल हो रहा है, सफोकेशन वर्ड। हम्म अपने आप से, अपने थॉट से, ठीक है, अपने विचारों से जो घुटन आप ना अब किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ की घुटन आपको महसूस होने वाली है। तो उसको ज़्यादा दिन अपने पास मत रहने दीजिएगा। उस घुटन से बाहर निकलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। अदरवाइज क्या है ना, जो आपकी एनर्जी बहुत काम है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें जो अंदर दबी हुई हैं ना कभी तो बाहर आएंगी। तो वो एक एग्रेसिव वे में बाहर निकलेंगे। किसी का गुस्सा कहीं निकलने वाला है, ऐसी एनर्जी में आ जाओगे आप। तो ऐसा होने से पहले ही आपने वो जो भी आपके अंदर है उस गुबार को निकाल देना है, ठीक है, उस गुबार को निकाल देना है। ये कोई धरोहर नहीं है जिसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। ये आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपको मेंटली आपको टॉर्चर कर रही है। तो उस चीज़ को फेंक के बाहर, चल हट वाली एनर्जी में आइए। चल हट ना, तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं, ऐसी एनर्जी आपने अपने पास उस चीज़ को भगाने के लिए क्रिएट करनी है। अगर आपको अगर तो आपको फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ऐसे लगे कि मैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें करके बैठा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें करके बैठा हूँ, अब क्या है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। अगर इस एनर्जी में अगर आप आओगे ना, जो कि आओगे ही आप, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, चीज़ों को जैसे चल रही है ना चलने देना है। सरेंडर, सरेंडर की एनर्जी में आना है उस टाइम पे आपने, ठीक है। ये मुझे मनी से रिलेटेड लग रहा है। और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के लिए जो ऐसी मेजर बीमारियों से जूझ रहे थे, ठीक है, किसी को ऐसी मेजर प्रॉब्लम थी जिससे वो फिजिकली तो हील हो गए हैं पर मेंटली ना वो हील नहीं हो पाए हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत होगी। उस चीज़ के लिए आपको ईश्वर से हेल्प मांगने की ज़रूरत है कि ईश्वर अब हमको हील कीजिए, ठीक है। ईश्वर की शरण में जाने की ज़रूरत है आपको, उसके लिए वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। हाँ, और किसी का क्या मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट अगर आपको आपकी डिजीज़ का पता नहीं चल पा रहा था, उसकी पकड़ नहीं आ रही थी कि आपको प्रॉब्लम क्या है ना, तो उसके लिए आपको अब वो जड़ आप पकड़ लेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, बहुत सारे टेस्ट करवा दिए थे, बट एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है ना।
तो वो चीज़ अब आपको पता चलने वाली है उस चीज़ के लिए। फिर उसकी हीलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि एक बार जड़ पकड़ में आ गई ना, तो फिर उसकी उसकी मेडिसिन पे आपको मिल जाएंगी, उसका क्योर भी हो जाएगा इजीली। अगर तो कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ था, अगर तो कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ था और आप निकाल नहीं पा रहे थे ना उस चीज़ को, तो यस, अब तो आप तुर्रम खान बनने वाले, उस चीज़ को ऐसे निकालने वाले हैं कि भाई जब तक आप दोगे नहीं ना, मैं जाऊंगा नहीं या जाऊंगी नहीं। इस एनर्जी में आने वाले हो, चीज़ों को अपने फेवर में करके ही रहने वाले हो आप। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि कहीं पे फंसा हुआ जो पैसा था ना, जो पैसा था ना, वो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिल जाएगा आपका, वो आप निकलवा लोगे किसी ना किसी तरीके से, वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद ना थोड़ी सी हीलिंग है, इमोशनली भी हीलिंग है। जो माइंड में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी ना, उसकी भी हीलिंग है अब। ठीक है, उसकी भी हीलिंग है अब। तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। आप, गुड न्यूज़ है आपके लिए, उस चीज़ की भी हीलिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है स्टोन थेरेपी कर सकते हैं आप, स्टोन थेरेपी कर सकते हैं। कलरफुल स्टोन्स आते हैं ना, उनके साथ आप उनको लेके सिंपली उनको ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। ये आपके लिए एक हीलर का काम करेंगे। ठीक है, यस। और जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पढ़ने की ओर भी जा रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं भी इस चीज़ को दूंगा, मैं भी इस और ट्राई कर लेता हूँ। जहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, अच्छा ये भी, ये फॉर्म फिल कर रही है, वैकेंसी निकली है इधर, मैं भी फिल, तो उस एनर्जी में भी आप आने वाले हैं। आप ज़रूरत नहीं भी है तब भी चलो ट्राई कर लेते हैं, इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हैं कमिंग टाइम में। फाइनेंशली बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा, अच्छी ग्रोथ है आपके लिए फाइनेंशली। जो भी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही थी ना, उन चीज़ों पे आप कंट्रोल पाने वाले हैं, अपने डर के ऊपर आप कंट्रोल पाने वाले हैं। इसीलिए तो अपना पैसा निकलवाएंगे अपने डर के ऊपर आप कंट्रोल पाने वाले हैं। यस। हम्म। कैंसर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लियो की एनर्जी है यहाँ पे। लियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। लियो वाले पर्सन ज़्यादा हो सकता है इसमें। ओके। हम्म। ओके, देखते हैं आपके लिए और कार्ड से क्या है आपके लिए। वेरी मच। इंजॉय करने वाले, अपने ग्रोथ को इंजॉय करने वाले हैं आप। बेसिकली आप अपनी जो ग्रोथ है ना, उसको इंजॉय करने वाले बहुत सारे लोग ऐसी पावर में आने वाले हैं। हाँ, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पे जाने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, मुझे आई डोंट नो किसके लिए है, बस चैनल मैसेज मुझे मिला तो मैंने बता दिया। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कीजिए आप, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना, आपको बेनिफिट देगा वो। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2। नंबर 2, ओके।
फेमिनिन एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी ना आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। हाँ, पाइल नंबर 2 मैंने बोला था जो भी आपने किया है ना उसका मेहनत आपको, उसका फ्रूट आप इंजॉय करने वाले। जो भी मेहनत आपके लिए हुई थी उसका फ्रूट, चीज़ें अगर आपको लोग ना अगर आपको हल्के में ले रहे थे तो अब वो आपकी वैल्यू समझने वाले हैं। डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू समझने वाले हैं। अगर ऑफिस में आपके कलीग्स आपको बहुत हल्के में ले रहे थे कि आप कुछ काम नहीं करते या ऐसे सोच रहे थे, आपको आपके काम की इतनी तारीफ़ नहीं हो रही थी, तो यस आने वाले टाइम में वो तारीफ़ है आपके लिए, एप्रिशिएशन है आपके लिए। ग्रेट। अगर कोई तो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था तो यस, बहुत टाइम से काफ़ी स्ट्रगल्स फेस कर रहा था, हर्डल्स फेस कर रहा था, तो अब आपके लिए रास्ता खुलने वाला है। आपके लिए रास्ता खुलने वाला, आपको रास्ता दिखने वाला है कि आप किस तरीके से जाएं। ये बिजनेस है आपके लिए। ओके, पॉइंट नंबर 2। चीज़ों से ना कुछ चीज़ें ऐसे होने वाली हैं पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसे आने वाली हैं जो ना आपको थोड़ा सा हैरान कर देंगी। हैरान इन द सेंस कि अच्छा ये पर्सन मेरे लिए, मुझे विश्वासघात जिसके ऊपर आप थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा करोगे ना, तो उसकी ओर से आपको थोड़ा सा धोखे वाली एनर्जी आनी। आपने सेफली उसको रखा हो है ना, तो उस चीज़ पे हो सकता है उनकी नज़र पड़ जाए और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि न्यू बिजनेस है और न्यू जॉब भी है बहुत सारे लोगों के लिए। यस, अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे तो यस आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है और वो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। हम्म यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। जो भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो यस उनके लिए ये चीज़ आ रही है, तो इस चीज़ को क्लेम कीजिए। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रही थी, आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज आ रहे थे, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। एक टाइम ऐसे आने वाला है ना कि अब मैं क्या करूं, ये भी हो गया वो भी हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसी एनर्जी में भी अब आने वाले हैं आप। यस, थोड़ा सा रास्ता नहीं मिलने वाला, तो उस टाइम के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप ना मेडिटेशन कीजिए क्योंकि बीच में हम कहीं पे अटक जाते हैं ना। क्या करें, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चीज़ ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, अब क्या करें। लाइफ में कुछ उथल पुथल तो होनी चाहिए ना, तो हमारा ध्यान लगा रहता है उस चीज़ पे। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी अब क्या करें, बोरिंग हो जाती है ना लाइफ। तो वो एनर्जी आने वाली है आपकी कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, ये आप बोलने वाले, काफ़ी लोग ये चीज़ बोलने वाले हैं। हम्म तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि ध्यान कीजिएगा, ईश्वर की शरण में जाइएगा क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ पे अवेकनिंग देख रही हूँ। तो ये प्रोसेस भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो इस प्रोसेस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, अपने मन को शांत रखिए। अपने मन को आपका मन ना बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है, दूसरों की बातें सुन लेता है। आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो बट अपने दिल की किसी को नहीं बता पाते हो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करने वाली हैं। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा काम कीजिए आप, ठीक है, उस चीज़ पे काम कीजिए। यस, हीलिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारी हीलिंग लोगों के लिए, बहुत सारी हीलिंग है।
ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी कार्ड्स गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 मुझे सुनाई दे रहा, अगर आप नाउम्मीद हो गए थे ना, अगर आप नाउम्मीद हो गए अगर आप होपलेस हो गए थे, ठीक है, तो कभी कभी ना वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पाते, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ना उम्मीद, ओके, ना उम्मीद, अगर आप ना उम्मीद हो गए थे, होपलेस हो गए थे, तो मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा, उम्मीद, उम्मीद जगने वाली आपके लिए। यस, उम्मीद जगने वाली आपके लिए। वो किसी भी चीज़ से हो सकते हो, किसी भी फील्ड में हो सकते हो, है ना, तो उसमें उम्मीद दिखने वाली है आपके लिए। तो लेट्स सी कार्ड, क्या गाइडेंस आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, मेडिसिन मदर, मैंने बोला ना हीलिंग है आपके लिए। देखो कार्ड आया है, बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, बहुत सारी। डेफिनेटली जो भी हेल्थ इश्यूज थे ना, उसके लिए बहुत हीलिंग है, बहुत हीलिंग है। अपनी आंखों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना, आई साइट थोड़ा सा वीक हो रही है आपकी, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करवाइए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए समर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है उस टाइम पे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। कभी कभी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ना, कभी कभी आपको ये फील होता होगा कि हम थक गए हैं, थक गए, आई डोंट नो व्हाई, बस थक गए हैं चीज़ों को करते करते। मैंने बोला सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हम बोर हो गए करते करते। स्पॉन्टेनियस सारी चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ें एक ही ढर्रे पे अगर हम चल रहे हैं तो करते करते बोर हो जाते हैं। कुछ नया चाहिए लाइफ में, ठीक है, कुछ नया चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे पैर दिख रहे हैं, पैर ना, उनके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उनको बहुत जल्दी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा चलते होंगे ना, उनको नी से नीचे के, नी से जो नीचे का एरिया है, कल्फ वाला एरिया, उसमें प्रॉब्लम रहती होगी, दर्द रहता होगा। रात को सोते समय भी काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती होगी, उनमें दर्द रहता होगा। हाँ, ये इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बट हीलिंग है आपके लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, हो रही हैं, तो इन सब के लिए हीलिंग मिलने वाली है आपको। यस, ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे इंसाइट्स मिले होंगे, आप इससे गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और उससे अपनी लाइफ को और इन्हेंस होने में यूज़ करेंगे। सो यस, चीज़ों पे थोड़ा सा स्टक रहने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। लास्ट लास्ट में चीज़ें इस तरीके से दिख रही है, अब क्या, अब क्या, अब कहाँ जाऊँ। तो एक के बाद दूसरा काम आ ही जाता है, तो टेंशन मत लीजिए उस चीज़ के लिए। वो चीज़ें आपको सही वक्त आने पे मिल जाएंगी, फिर दूसरा काम आपको मिल जाएगा, है ना। तो यस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। वेट कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिसने भी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर मंथ को चूज़ किया है, तो वो है पाइल नंबर 3। एंड ये स्टोन जिसने भी चूज़ किया है वो भी है पाइल नंबर 3।
ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 3 क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3, यस, आई डोंट नो मुझे क्यों ये मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं आप, अपने आप को बांध दिया आपने, अपने आप को बांध दिया आपने। अपने आप को एक दायरे में बांध के रखा है आपने। अपनी असली जो चीज़ें हैं ना, अपने पावर का सही यूज़ नहीं कर पा, अपने टैलेंट का, अपने पावर का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप। यस, पाइल नंबर 3, लेट्स सी पाइल नंबर 3 कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। ओप्स, पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, थैंक यू। More time, please. And oops. Pile number 3. लाइफ में कुछ ऐसा है ना, चीज़ें आपकी बिखरी हुई सी दिख रही हैं मुझे, बिखरी हुई सी दिख रही है। रिसेंट पास्ट में चीज़ें बहुत सारी बिखरी हुई हैं आपकी, उनको समेटने की आपने बहुत कोशिश की है, और ये सब समेट भी पाए हैं उनको। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, आई नो पाइल नंबर 3 के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, ओह, पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, इंटरेस्टिंग। ओके, पाइल नंबर 3, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने बोला ना, अपना बहुत ज़्यादा बैगेज लेके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा। रिलीज़ कीजिए। और ये आपके लिए ना, अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ करते हैं तो आपके लिए हीलिंग है। यस, हीलिंग है आपके लिए। माइंड बॉडी स्पिरिट की हीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए। बट उसको मैनिफेस्ट कीजिए आप, ठीक है, उसको क्लेम करिए, उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, तभी आपको हीलिंग मिल पाएगी। ईश्वर को बोलना है, ईश्वर आपके आगे हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब आपके हवाले हैं हम। हमको नहीं पता किस रास्ते पे जाना है, हमको नहीं पता क्या करना है, बस उंगली पकड़ के आपने हमारी नैया पार लगानी है। इस एनर्जी में आइए और तो आपको हीलिंग मिलने वाली है डेफिनेटली। बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए यहाँ पे ना। मुझे फाइनेंशली इतना चीज़ें नहीं दिख रही हैं जितना आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और वो चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, आने वाले टाइम पे वो चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। ईश्वर का नाम लेके अगर आप पानी भी पियेंगे ना कि ईश्वर आपने इसमें हीलिंग डालनी है, हमारे लिए हीलिंग दो, तो वो भी आपके लिए काम करने वाला है। बट आपका आपका भाव होना चाहिए उसमें। मैंने बोल दिया इसलिए नहीं, आपका भाव होना चाहिए उसमें, आपका समर्पण होना चाहिए उसमें, तो वो चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं। और वो बहुत
बहुत अच्छे से काम करने वाली हैं आप। मतलब अगर इस चीज़ को क्लेम करेंगे, इस एनर्जी में जाएंगे ना, इस भाव में जाएंगे, तो आप खुद भी मतलब आपको फिर दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे काम किया। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि दिख रही है मुझे यहाँ पे। जॉब नहीं थी, जॉब मिलने वाली है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब नहीं थी तो जॉब का ऑफर आपको मिलने वाला है। हम्म। आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, बोलेंगे बस अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप बोलो कि नहीं मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, तो बहुत बस इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको आने वाले वक्त में बहुत काम करना है। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं भाई मैंने तो ज्वाइन कर लिया अभी, तो मैं अब वहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस तरीके का बोलना पड़ेगा आपको लोगों से। ठीक है। बाहर जाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बाहर जाने का आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके बाहर जाने के। आप बाहर जा पाएंगे, ओवरसीज जाने का। यस, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में भी आप अगर ट्रांसफ़र है तो यस आपका ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। आप ढूंढ रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसफ़र्स भी हैं आपके लिए। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जॉब छोड़ के वो अपने बिजनेस में जाने वाले हैं। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था तो वो ग्रोथ भी है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, पैसा थोड़ा सा एडजस्ट करना टफ पड़ने वाला है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें इस सोच में थोड़ा सा आप पड़ने वाले हैं। हम्म। कोई पुरानी बीमारी थी वो ख़त्म होने वाली है, पुरानी बीमारी थी तो वो ख़त्म होने वाली है आपकी, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलने वाली है। सोशल होने की ज़रूरत है। ठीक है, सोशल होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि सोशल होइए आप। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमको सर्व नहीं करते और कुछ बट हम उन लोगों से घिरे रहते हैं, हम उन लोगों से घिरे रहते हैं ना। और जब कोई अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आना चाहता है, अच्छी एडवाइस हमारी लाइफ में आना चाहती है, तो हम उसको ना कर देते क्योंकि हम उस समय मद मस्त होते हैं चीज़ों से कि हमारे पास तो ये सब चीज़, हमको ज़रूरत ही क्या है उस चीज़ की। तो ये आपके साथ होने वाला है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, तो इसके लिए बी केयरफुल। ठीक है, कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, कोई अच्छा ऑफर दे रहा है तो उसको सुन लीजिए, बिना सोचे समझे ना नहीं बोलना है, बिना सोचे समझे उस चीज़ को अपनी ओर आने से नहीं रोकना है। मनी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आते हुए। यस, डेफिनेटली मनी यहाँ पे है और प्योर मनी है। प्योर मनी का मतलब है आपकी मेहनत का होगा। ठीक है, आपकी मेहनत का पैसा होगा। हैप्पी मनी आता हुआ दिख रहा है जो कि बरकत करेगा आपके लिए। आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप पुरानी जॉब में थे और किसी कारण समहाउ आप उसको नहीं छोड़ पा रहे थे, डर रहे थे उसको छोड़ने से, आप इमोशनली अटैच थे, मेरे घर के बहुत पास है, मेरे बॉस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, इस एनर्जी में रह के आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ रहे थे ना, तो अब आप उस चीज़ पे विचार कीजिए कि आपको आगे निकलना है, उससे निकल पाएंगे आप दिल से तो चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे उसको, किसी ना किसी तरीके से आप अटैच थे उस चीज़ से, छूट नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ से आप निकल पाएंगे आगे। यस। हेल्प है, अगर आप चाह रहे थे कि फाइनेंशियली हमको कोई हेल्प करे तो आपके लिए हेल्प है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी अच्छी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, आपको चूज़ करना पड़ जाएगा।
है ना, कि मैं क्या करूं, डिसाइड नहीं कर पाएंगे मैं क्या करूं, कौन सी साइड जाऊं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। यस, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3। यस, आपकी एनर्जी ने मुझे इमोशनल कर दिया। प्योर प्योर हार्टेड पर्सन है यहाँ पे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। प्योरिटी लेवल ना उनका बहुत, उस चीज़ को लोग समझ नहीं पाएंगे। बस यस, आप बहुत प्योर हार्टेड लोग हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे। 3 ऑफ wands, 3 ऑफ wands। यस, मैंने बोला था आगे बढ़ने के लिए चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। चीज़ों पे बहुत ध्यान से, ना बोलने से पहले 100 बार सोचना है आपको। ना बोलने से पहले 100 बार सोचना है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। 6, 3 ऑफ wands, 3 ऑफ wands। कन्फर्मेशन है, ये चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, तो इस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप देखिए। 8 ऑफ wands। इस एनर्जी से निकलना आपको। जो चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, आप नहीं निकल पा रहे थे, उस चीज़ में आप फंसे हुए थे किसी तरीके से, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे थे, उस चीज़ से निकलिए, ठीक है। उस चीज़ से अगर आप निकल जाएंगे ना, तो बहुत ग्रोथ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, बट उसके लिए आपको उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप ना अपना प्रोफेशन भी चेंज करने वाले हैं। अपनी हॉबी के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले। अगर आप 9 to 5 की जॉब कर करके बोर हो गए थे, और उसके लिए टाइम, अपनी हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे थे ना, जो आपका टैलेंट है, जो आपका बाय बर्थ, जो आपको गॉड ने गिफ्ट दिया है ना, वो उस चीज़ को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप उस चीज़ पे भी काम करने वाले, उस चीज़ पे भी फोकस करने वाले हैं। उसके लिए आप एक ब्रेक लेंगे। अपना जो रेगुलर आपका रूटीन है ना, उससे आप ब्रेक लेने वाले हैं। यस, बहुत पैशनेट, बहुत पैशन के साथ वो काम करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट थे, बट टाइम की वजह से या किसी और वजह से आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो अब वो टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी कार्ड्स गाइडेंस क्या बोलते हैं, आप क्या गाइडेंस है कार्ड्स की ओर से। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3। चीज़ें मैंने बोला था आपके लिए बहुत अच्छे से काम करना। हो समर, ये 2 में आया था, है ना? 2 में कि 1 में, मैं भूल गई। ये कार्ड आया था। एंड दिस वन आल्सो। सी योर सीड्स ग्रो, bask in joy and light। समर 3 मंथ्स मैंने बोला आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। यस, 3 मंथ्स मार्च के बाद चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। यस, इस टाइम पे आप मेहनत कीजिए, इस टाइम पे आप मेहनत कीजिए, इस टाइम पे आप फोकस कीजिए। इसका रिजल्ट आपको समर में ज़रूर दिखेगा। बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं बहुत सारे लोग। जस्ट कि कोई एक सेल्समैन था ना, तो सेल्समैन से वो डायरेक्ट टीम लीडर बन सकता है। ऐसी ग्रोथ दिख रही है मुझे। यस, बट उसके लिए हार्ड वर्क लगेगा। आपको बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। बूम करके आपके लिए खुशियाँ आने वाली हैं, ग्रोथ आने वाली है आपके लिए।
कोई ना अपना, मैंने बोला कोई ना अपना रेगुलर रूटीन तोड़ के बाहर निकलने वाला है ना। नहीं बस अब मैं नहीं, अब मुझे बंधन पसंद नहीं, अब मुझे अपने मन की करनी है। इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है और इस एनर्जी में आएंगे आप। आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है, रहने की ज़रूरत नहीं है, दायरों में बंध के रहना अब नहीं ना, अब नहीं रहना मुझे। ऐसी एनर्जी आने वाली है आपकी, ऐसा टाइम आने वाला आपका। मुझे बाग दिख रहे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ज़्यादा फूल दिख रहे हैं ना। वो क्या क्या होता है, वो खुशियों का प्रतीक है ना। वो हम किसी बाग में जाते फूल देखते तो क्या, हमको ग्रोथ का प्रतीक है। तो यस, वो चीज़ें हैं आपके लिए। और ग्रोथ आप एक पिंजरे के अंदर बंद हो गई, छत्ते के अंदर बंद हो के नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको उड़ना पड़ेगा, पूरे बाग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब आप बाग की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। और आप भी खुश हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी। जो मुझे समझ में आया है, बहुत सारी ग्रोथ है। इस रीडिंग का फाइनल कंक्लूजन जो है कि बहुत सारी ग्रोथ है। जो आपके बंधन थे, यहाँ पे भी मैंने बोला है कि आप किसी कारणवश उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे थे, तो वो चीज़ें भी तोड़ने की ज़रूरत है आपके लिए। उसके बाद ही आप ग्रोथ कर पाए। बाघ मुझे दिखे थे, भाग यहाँ पे है ना। तो पाइल नंबर 3, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और इस एनर्जी में आएंगे आप। ये चीज़ें सब आपके लिए हैं, इस चीज़ को ग्रैब कीजिए। बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो आप अब देखेंगे दोनों हाथों से आप सक्सेस को अपनी ओर खींचेंगे, है ना। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इसको क्लेम कीजिए। ओके ओके, तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप इससे कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको इंसाइट्स मिले होंगे। इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको उस पर अमल कीजिएगा, आने वाली चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। तो वेलकम कीजिए उन चीज़ों को, क्लेम कीजिए उन चीज़ों को। के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक बाय बाय। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। मेरा वेट कीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग तक। तब तक बाय, और प्यार दीजिए मुझे। बाय।